Assalamu alaikum class 6. I'm Miss Ikra, your geography teacher from the Allied School China Scheme campus. Today we are going to start the topic from unit 4, that is types of forest. Forest की कितनी types होती हैं? So basically there are three main types of forest. First one is tropical forest, second is temperate forest, and third one is boreal forest. We will discuss the tropical forest in detail today. Forests situated in equatorial and sub-equatorial areas between 30 degree north to 30 degree south are known as tropical forest. Tropical forest basically पाए कहाँ जाते हैं? इक्वेटोरियल और सब इक्वेटोरियल एरियाज़ में, मीन्स इक्वेटर वाली साइड और उससे नियर बाय जो साइड्स होती हैं वहाँ पर। और इनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो क्या है? 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ के बिटवीन। ठीक है, हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज ये हमारी अर्थ है, ठीक है। एज़ यू नो वेरी वेल, वो लाइन जो अर्थ के बिल्कुल सेंटर में होती है, या अर्थ का जो सेंटर जिस लाइन को समझा जाता है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। ये 0 डिग्री वाली लाइन होती है, ठीक है। उससे ऊपर हमारा होता है जी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस हाफ सर्कल, हेमी मीन्स हाफ। और इसी तरह से जो साउथ साइड पे हमारा नीचे वाली साइड पे इक्वेटर से नीचे सर्कल होता है, ये वाला हाफ सर्कल, दिस हाफ, इसे हम कहते हैं जी साउदर्न हेमिस्फीयर। अब जो येलो कलर वाला पार्ट है 0 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ, ये हमारा ट्रॉपिकल जोन है। इसी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में 0 डिग्री टू 30 डिग्री साउथ वाला जो पार्ट होता है वो हमारा ट्रॉपिकल जोन होता है। इसी तरीके से आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं टेम्परेट जोन, बोथ हेमिस्फीयर्स में, नॉर्दर्न साइड पर भी और साउदर्न साइड पर भी। इसी तरह से पोल्स वाली साइड पे होता है जी फ्रिजिड जोन, ठीक है। ओके, सो जो हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो हमारे ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ तक, मींस इतना जो एरिया है ना हमारा, यहाँ पर हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लाए करते हैं, ठीक है। एंड वी नो वेरी वेल दैट जो हमारी सनलाइट होती है वो इक्वेटर और इक्वेटोरियल रीजन्स पे बहुत जो है वो उसका सनलाइट का डायरेक्ट एक्सपोजर होता है, एज यू कैन सी फ्रॉम द एरोस, ठीक है। इसीलिए जो ट्रॉपिकल जोन है वो हॉटेस्ट जोन होती है, ठीक है। इक्वेटर और उसके नियर बाय एरियाज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी होती है। वाई? बिकॉज यहाँ पर जो सनलाइट का एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा होता है। दीज एरियाज़ आर हॉट, ठीक है। हमने रीज़न देख ली है क्यों हॉट होते हैं, क्योंकि सनलाइट का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है। वाइल जबकि विंटर्स आर शॉर्ट एंड कूल, ठीक है। यहाँ पर विंटर्स जो है वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होते हैं। सीज़न रिमेन्स सेम थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पर जो सीज़न है, जो मौसम है, वो पूरा साल ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, यानी कि गर्म रहते हैं। सो डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ इग्नोरेबल, तो जो यहाँ पर रोज़मर्रा की और जो सालाना जो टेम्परेचर की रेशो है वो नोट की गई है, वो बहुत इग्नोरेबल है, यानी आप उसे निगलेक्ट कर सकते हो, नज़रअंदाज कर सकते हो, कोई ख़ास चेंजिंग्स नहीं आती। दिस कंडीशन इज़ सूटेबल फॉर डेंस ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, इस तरह की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो आपकी वेजिटेशन के लिए, डेंस ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होती हैं, मुनासिब होती हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दैट इज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यानी कि ये रेन फॉरेस्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो फॉरेस्ट होते हैं, दीज फॉरेस्ट रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। ओके, सो अब रेन फॉरेस्ट को हम डिस्कस करते हैं। दीज फॉरेस्ट आर सिचुएटेड इन इक्वेटोरियल बेल्ट, ठीक है, इक्वेटोरियल एरियाज़ में, ठीक है। विच इंक्लूड सम पार्ट्स ऑफ, अब जहाँ बताया जा रहा है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के यहाँ इसके अंडर आ रही हैं, ठीक है। विच इंक्लूड सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, अमेजोन बेसिन जिसको आप साउथ अमेरिका भी बोलते हैं, एंड जेरी बेसिन जिसको आप अफ्रीका बोलते हैं, आर टू लार्जेस्ट रीजन, ये बहुत बड़े रीजन्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, हैविंग रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ये जो एरियाज़ ऊपर मेंशन किए गए हैं, इन एरियाज़ में जो है वो बहुत बड़े जो है वो रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये लार्जेस्ट रीजन है जहाँ पर रेन फॉरेस्ट होते हैं। ट्रीज़ इन रेन फॉरेस्ट आर टॉलर एंड हाईली डेंस, ठीक है। रेन फॉरेस्ट के अंदर जो भी ट्रीज़ पाए जाते हैं वो एक तो लंबे होते हैं, टॉल होते हैं, और हाईली डेंस होते हैं, ठीक है। डेंस का मतलब होता है घने, हाईली डेंस बहुत ज़्यादा घने। Okay class, see you in the next lecture. If you have any confusion regarding this lesson, you can ask me in the comment section. Allah Hafiz.